हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सम्स करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो मैंने आपको पहली वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो ये कैसे करना है, चूज़ द करेक्शन ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जैसे आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपने चूज़ करना है कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपको ये क्वेश्चन लिखा आएगा, ये नहीं आएगा, तो आपने सिर्फ इसका आंसर बता देना है। ठीक है, तो जैसे अब आपको ये दे रखा है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब क्या है हमारे पास, पहला क्या है 2। ठीक है, अब क्या है टेंजेंट 30। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, अब इसके नीचे ऐसे कर देते हैं। अब 1 है तो 1 लगा दो प्लस। ठीक है, 1 प्लस। अब टेंजेंट की स्क्वायर 30। अब टेंजेंट तो ऊपर भी था, टेंजेंट नीचे 30 है, तो हमें तो पता ही है कि इसकी √3 है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या इन्होंने लगा रखा है, स्क्वायर। चलो अब इसको आगे कर देते हैं। अब इसका भी ऐसे कर देते हैं। अब 2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और √3 का 3। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का 2 है ना, तो 1 को कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो 1 × 1 1। ठीक है, और √3 को 2 बार करो तो बेटा कैसे आ जाता है, √3 को √3 से करो तो सिर्फ हमारा 3 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, 2 का 2 3 का 3। ठीक है, अब इसको नीचे सॉल्व, इसके नीचे क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। अब इसको इससे कर दो 3 और 1/1 और नीचे 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसका तो 2 का 2, ये 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4। ठीक है, और नीचे 3। ठीक है, ये आ गया समझ। और यहाँ पे क्या था, अंडर रूट था, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया तो ये अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे कर देते हैं। अब आगे भी क्या करेंगे, 2 का 2 √3। अब ये आपको पता ही है बेटा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 × 1 2 2 × 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √3। ठीक है, अब ये है ना, तो इसको अब हम रैशनलाइज कर देंगे। अब क्या कर देंगे, इसको ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको इससे करेंगे तो 3 2 दा क्या हो जाता है बेटा, 6 हो जाता है, √3। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 दा 4। ठीक है, और √3 को √3 से करो तो क्या आ जाता है, 3। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 6 √3 और 4 3 दा 12। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कैसे, 6 1 दा 1 6 2 दा 12। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, √3 और 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब √3/2 ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी, इसमें हमने ऑप्शंस में देखना है। ठीक है, अगर तो आपको वो बोला टेबल अच्छी तरह आता होगा तो आप फटाफट इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा उसको अच्छी तरह से आप उसकी तैयारी अच्छी तरह कर लो पेपरों तक, क्योंकि जो भी सम्स है ना सारे उसी में से आपको करने होंगे। तो ठीक है, जैसे √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था ना, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो हमने चूज़ कर लिया है। हो गया क्लियर, तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है, इसमें भी हम वैल्यू लगा देते हैं, 1 का 1 टेंजेंट की स्क्वायर 45, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर, ऐसे हम नीचे कर देते हैं, प्लस टेंजेंट की स्क्वायर 45। अब ये भी ऐसे ही है। तो बेटा ये तो सवाल इतना इजी है ना कि आप चाहे तो इसको मैं ऐसे ही करके भी आपको इसका आंसर बता दूंगी कि इसका आंसर ही आना है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 1 का 1 1 को 2 बार करो तो 1
नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस इसको 2 बार करोगे तो 1 आ जाएगा। मैं यहीं पे कर दूँ, ठीक है। अब 1 में से 1 गया 0, 1 एंड 1 2, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 0, ठीक है 0 आया। तो 0 इसमें हमारा क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगर बेटा आपको ये मेरा सवाल समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।